फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक प्यारी सी कहानी लेके। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है आप करेंगे। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, कभी शक मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मास्टर साहब रहते थे। उनकी परिस्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी। उनके पास आय के दूसरे कोई साधन नहीं थे। तो ऐसे ही 15 अगस्त के समय उनके जो प्रिंसिपल थे उनके स्कूल के, उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। तो ध्वजारोहण का जो ऑनर है तो वो उनको मिला कि भाई आप फहरा दीजिए क्योंकि आप ही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उनको बोला गया। तो ये तो बड़े खुश हुए कि इनको ध्वजारोहण करने का 15 अगस्त पे मौका मिला। तो क्या हुआ कि बड़े खुश तो थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे क्योंकि उनकी परिस्थिति कुछ खास नहीं थी। तो फिर भी उन्होंने हिम्मत करके सोचा इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इतना बड़ा वो है तो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने अपनी सेविंग में से एक पजामा ले आए। अब वो उनकी किस्मत ऐसी थी कि वो पजामा 6 इंच बड़ा निकला पहन के जब उन्होंने देखा। तो अब जब वो 6 इंच बड़ा पजामा था तो सोचे क्या करूँ। तो उसको कटवाने के टेलर के पास और सिलवाने की उनके पास अब और इच्छा नहीं थी, उनकी हिम्मत भी नहीं थी खर्च करने की। तो उनकी फैमिली में 3 लेडीज़ थी, उनकी मदर, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर। तो वो उनकी वाइफ कुछ चिड़चिड़ी किस्म की थी। तो अपनी मदर के पास जाते हैं। वो बोलते माँ, ये पजामा मैं लाया हूँ, कल 15 अगस्त में झंडा फहराने के लिए मुझे बोला है, तो ऐसा मौका मिला है तो इसको आप 6 इंच काट के और सिल देंगे। तो माँ बोलती वाह बेटा, तुझे मैं ही मिली, इस बुढ़ापे में मुझे ढंग से दिखाई तो देता नहीं है और तू मुझसे पजामा सिलवाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बहू किस काम की है, जा उसको बोल जाके। तो वो जाता है अपनी वाइफ के पास। अब उसकी वाइफ तो माँ चिड़चिड़ी। तो वो उससे बोलता है सुनो ना, मेरा ये पजामा सिल दो 6 इंच का, ऐसा ऐसा उसको भी बताता है। तो बोलते वाह, तुम्हें बस मैं ही मिली घर में, माँ जी भी तो हैं, वो भी कर सकती हैं। और फिर मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, उसके बाद तुम्हारा पजामा भी सिलूँ, ऐसा थोड़े होता है। जाओ ये अपनी लड़की से बोलो, ये भी तो दिन भर बस पढ़ती रहती, घर में मेरी मदद करती भी नहीं है। बेचारा अपनी बेटी के पास जाता है। अब जब वो अपनी बेटी के पास जाता है तो उसकी बेटी से बोलता है बेटा ऐसा कर, ये पजामा है मैं लेके आया था, तो ये 6 इंच लंबा है, तो तू इसको 6 इंच काट के सिल देगी तो मैं इसको कल पहन लूँगा। तो वो अलग कहती पापा आपको मैं ही मिली घर में, मम्मी भी तो है, दादी भी तो है, और वो भी तो कर सकती है, मैं पढ़ रही हूँ। अगर कल को मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो आप यही बोलेंगे पढ़ती पढ़ती है नहीं, मुझसे नहीं होगा, आप इन लोगों से करा लो। वो बेचारा मुंह लटका के चला जाता है वहाँ से। बोलता अब क्या करे, मोड़ ओड़ के पहन लूँगा, रहने दो, तुम तीनों नहीं करना चाहती मत करो। अब क्या होता है, रात होती है। अब वो माँ बेचारी लेटे लेटे सोचती है कि मेरा बेटा, एक तो इतनी मुश्किल में इसने अपने लिए कपड़े खरीदे और कल उसका दिन भी है, हम लोग के लिए क्या नहीं करता है। चलो मैं ना चुपचाप इसका पजामा काट के सिल देती हूँ। माँ गई, 6 इंच पजामा काटा, सिल के चुपचाप तय करके रख दिया जैसे के तैसे। ठीक है, 6 इंच पजामा कट चुका, सिल चुका, बराबर हो गया। अब सेकेंडली उसकी वाइफ बेचारी बोलती है ये कितने अच्छे हैं, कभी ऐसी फरमाइश नहीं करते हैं, मैं जो बोलती हूँ सुन लेते हैं, मेरी चिड़चिड़ भी करती हूँ तो कुछ नहीं कहते, चलो मैं इनका पजामा सिल देती हूँ, पहली बार तो इन्होंने कुछ कहा है। तो वो उठती है 6 इंच पजामे को काटती है, उसको सिलती है, तय करके रख देती है। अब उसकी डॉटर को लगता है पापा मेरे लिए कितना करते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, काम करने के लिए भी नहीं बोलते, आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और मैंने उन्हें मना कर दिया। उसको बड़ी गिल्टी होती है, गिल्टी फील होती है। तो वो जाती है 6 इंच पजामे को काटती है उसको सिलती है और तय करके रख देती है। अब ये देखो, तीनों का प्यार रात को उमड़ा, वो भी इतनी बुरी तरह से गलत करने के लिए, है ना। अब क्या होता है, सुबह मास्टर जी उठते हैं, सोचते चलो भैया आज तो भले ही मोड़ के पहनेंगे, नया पजामा पहनेंगे आज।
तो क्या होता है जब वो पजामे को खोलते हैं पहनने के लिए तो वो पजामे की पजी हो जाती है। फिर क्या, आखिरी में उनको वही पुराने कपड़े पहन के ध्वजारोहण करना पड़ता है। मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाय बाय।